नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हमें एरर पढ़ना है। ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरर। आज हमें एरर के टॉपिक में क्या क्या देखना है। एरर की डेफिनेशन देखनी है आज हमें, और एरर के सोर्स देखने हैं, टाइप ऑफ एरर्स देखने हैं। ठीक है। एरर की डेफिनेशन देख रहे हैं तो एरर सिंपली डिफाइन एज मिस्टेक। एरर क्या होती है? एक मिस्टेक होती है, जैसे हम बोल देते हैं एरर आ रही है, तो मतलब मिस्टेक, कुछ गलतियां हो रही हैं। ठीक है। और इसके अदर वर्ड में जैसे हम केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो ट्रू स्टैंडर्ड वैल्यू और एब्जर्ड वैल्यू के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉरी एरर बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसके डिफरेंस बिटवीन ट्रू स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू इज मेक एरर। ओके। एरर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है। तो हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना है तो स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या बनाती है? एरर बनाती है। एरर परसेंटेज क्या होती है? यदि स्टैंडर्ड वैल्यू से हमारी ऑब्जेक्ट वैल्यू को घटा दें और स्टैंडर्ड वैल्यू का डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर बनती है। ठीक है। अब हमें देखना है सोर्स ऑफ एरर। तो एरर बाय एनालिसिस, यदि कोई भी एरर एनालिस्ट के कारण आता है तो उसे क्या बोलते हैं? एरर बाय एनालिस्ट। यदि एरर हमारा कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी एक्सपेरिमेंट जैसे किसी करते हैं लेबोरेटरी में और इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं, उनके कारण अगर एरर आता है तो उसे बोलेंगे एरर बाय ड्यू टू इक्विपमेंट्स। एरर ड्यूरिंग सैम प्रिपरेशन, यदि कोई भी एरर एरर हमारा कोई भी प्रिपरेशन के कारण आता है या ड्यूरिंग सैम्पलिंग के कारण या प्रिपरेशन के कारण आता है, तो अगर आए एरर तो उसे बोलेंगे एरर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एरर, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट एरर के कारण आता है। एरर मेथड ऑफ सिलेक्शन, यदि हम कोई भी मेथड उसका सही सिलेक्शन नहीं करना उसके कारण एरर आता है, तो इन सबको देखना है। तो पहला कर रहे हैं एरर बाय एनालिस्ट। यदि एरर हमारा कोई भी पर्सन जो कर रहा है ये काम, वर्क कर रहा है, उसके कारण अगर हमारा एरर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? एरर बाय एनालिस्ट। ठीक है। तो एरर मे बी ऑक्योर बाय द एनालिस्ट इफ ही इज नॉट क्वालिफाइड। यदि वो सही से उसकी जानकारी नहीं होगा और फिर अगर एरर आता है तो उसे क्या बोलेंगे? एरर बाय एनालिस्ट। ठीक है। उसके पर्सनल पर्सनल कारण भी हो सकते हैं, यानी कि पर्सनल एबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती हैं? जैसे कलर ब्लाइंडनेस, बस सही से दिख ही नहीं रहा तो कहाँ से करेगा ना। एरर ड्यू टू इक्विपमेंट्स, यदि एरर इक्विपमेंट्स के कारण आए तब भी एरर हो सकता है। ओके। Error may be occur if the equipments used in the analysis is defective or they are properly calibrated। ठीक है। एरर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यदि कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं और सही सैंपल नहीं लिए हैं तो भी एरर आ सकता है, तो ये क्या बोलेंगे? एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन। सही है। उसका सैंपल ही सही नहीं बनाया तो आपको एरर तो आया नहीं है। ठीक है। एरर occur मे बी ड्यूरिंग सैंपल सैंपलिंग टेक्निक्स नॉट फॉलोड और यूजिंग रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एरर, तो एरर में भी ऑक्योर इफ द सुटेबल लेबोरेटरी, कोई भी लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स हमने सही से यूज ही नहीं किए या उसको क्लीन ही नहीं किए और फिर यूज किए तो भी एरर आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल एरर। कंडीशन, अगर वो कंडीशन सही नहीं है उसकी एरर इक्विपमेंट्स की, तब भी एरर आ सकता है। एरर मेथड ऑफ सिलेक्शन, यदि अब कोई भी एरर आ सकती है, क्यों? जब हम उसका मेथड ही सही से ना लें, उसका सिलेक्शन मेथड का सिलेक्शन ही नहीं कर पाए, तब भी एरर आ सकती है। एरर में भी ऑक्योर इफ द एनालिस्ट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट, यानी कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके कारण एरर आए और ऐसे ही हम प्रोसीजर की स्टेप फॉलो नहीं करें कि पहले हमें क्लीन करना था, फिर हमें वो करना, पहले वॉश करना था, फिर हमें ड्राई करना था, ये करना था। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तब भी एरर आ सकते हैं। टाइप ऑफ एरर, तो एरर दो टाइप की होती हैं। एक सिस्टमैटिक एरर, जिसे रैंडम डिटरमिनेट एरर के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है रैंडम एरर, जिसे बोला जाता है इनडिटरमिनेट एरर। तो इन्हीं के बारे में देखना है। तो सिस्टमैटिक एरर देखेंगे, फिर रैंडम एरर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर आर आल्सो डिटरमिनेट। देखो मैंने अभी भी बताया कि आपको जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसे डिटरमिनेट एरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो जनरली ऑक्योर बाय द फॉल्ट इन द एनालिटिकल प्रोसीजर। ये कब हो सकता है? जब हमारा जो भी एनालिसिस काम करने वाला होगा, रिएक्शन करने वाला जो भी पर्सन हम यूज करेंगे, पर्सन जो कर रहा होगा, अगर वो उसमें अगर उसके कारण एरर आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है। और कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसके कारण भी एरर आ सकते हैं। दीज एरर्स आर नॉन द एनालिस्ट कैन बी अवॉइड बाय द ट्रिक प्लानिंग। ठीक है। ये है पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल, रीजेंट एरर, ऑडिटिव एरर। ठीक है। ये सब काय के हैं? सिस्टमैटिक एरर। अगर ये सब एरर आपको समझ में आए तो वो कौन से एरर है? सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है।
पर्सनल मेमोरी यानी कि मैंने बता दिया, कोई भी पर्सन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, केयरलेसनेस दिखा रहा है और सही से काम नहीं कर रहा है, या उसकी पर्सनल एबिलिटी है उसके कारण अगर एरर आते हैं तो उसको पर्सनल रिपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसने सही से वो अपन क्लीन नहीं किया या वो वर्क नहीं कर रहा है, अगर इसके कारण वो आते हैं, कोई भी ग्लास वेयर उसने लिया और सही से क्लीन नहीं किया है, वो वर्क नहीं कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो अगर उसके बाद साथ कारण वो आते हैं एरर, तो उसके बोल के इंस्ट्रूमेंट एरर बोल के। ठीक है, फिर क्या है हमारा रीजेंट, कोई भी रीजेंट लिया और वो सही से प्योर नहीं है कंसंट्रेशन में, अब उसने बोला डाइल्यूट, तुमने ले कंसंट्रेशन या वो चीज़ सही से प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तब भी वो एरर होगा, तो वो क्या होंगे रीजेंट एरर। दीज आर डिपेंड ऑन द क्वालिटी है। ठीक है, कोई भी रीजेंट है उसकी क्वालिटी ही सही काम नहीं कर रही, जैसे आपकी क्वालिटी, जैसे कि वो एक्सपायर हो गया, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी ना, तो अगर वो रीजेंट यूज कर रहे हैं तब भी डरा सकते हैं। ठीक है, ये सब लिखा है उसमें। एरर मेथड, ठीक है, एरर यदि कोई मेथड है उसके कारण उसे भी डरा सकते हैं। ठीक है, एडिटिव, एडिटिव में क्या है, कोई भी चीज़ हमने बोले कि 10 ग्राम लेनी है और आप उससे ज़्यादा ले लें, तो वो क्या हो जाए, ज़्यादा ही लेना एडिटिव कहलाता है। एडिटिव जैसे ऐड मतलब ऐड मतलब एडिटिव। ठीक है, ज़्यादा ले लेना क्या कहलाता है, एडिटिव कहलाता है। सम टाइम एरर आर कांस्टेंट थ्रू आउट ऑफ एनालिसिस एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सब लिखा है। ठीक है, रैंडम एरर, जब रैंडम एरर में आ जाता है, रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर को हमने अभी दूसरी भाषा, दूसरी क्या बोला था, दूसरा क्या बोला था, इनडिटरमिनेट। जो रैंडम होता है इनडिटरमिनेट एरर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही लिखा है। ये काय के किसी भी इक्विपमेंट्स या कोई भी कैलिब्रेशन के कारण ही आएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बता दी किसके कारण आएंगे, तो कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस, इनडिटरमिनेट ऑफ ये आ सकती है, रनिंग ऑफ ब्लैंक आ सकती हैं, रनिंग कंट्रोल आ सकती हैं, और रनिंग पैरेलल के कारण आ सकते हैं। अब इनको धीरे धीरे देख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, कैलिब्रेशन में क्या होता है, बाय कैलिब्रेशन ऑल इंस्ट्रूमेंट वेट, जैसे कि अब कैलिब्रेशन एपरेटस में कोई भी एपरेटिस होगा वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, वेइंग मशीन है सही से वे नहीं किया आपने, फ्लास्क उसको क्लाइन नहीं किया, या फिर कोई ब्यूरेट पिपेट है, ब्यूरेट की जगह आपने पिपेट की जगह ब्यूरेट यूज कर दी, तब भी आपका क्या हो सकता है, कैलिब्रेशन एपरेटस में आते हैं ये सब। अप्लाई ही नहीं किया तो मतलब है ना, इंडिटरमिनेट यानी कि इन दिस वे परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस उसका पर्टिकुलर यूज नहीं करेंगे तो वह इंडिपेंडेंस एरर में आ जाती है। ओके, रनिंग ऑफ ब्लैंक में क्या होता है, बाय कैरिंग आउट ऑफ सेपरेट्स टेम्परेचर एंड विदाउट सैंपल ड्यूरिंग एक्चुअल कंडीशन ऑफ एक्चुअल एनालिसिस, इसकी गणना कर सकता है। ठीक है, ये रनिंग वही लिख दिया है फिर मैंने दोबारा। ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल डिटरमिन वी यूज स्टैंडर्ड सब, इसकी गणना कर सकता है। ठीक है, रनिंग पैरेलल, यानी कि कोई भी काम है उसको अगर एक बार में वो चीज़ नहीं आ रही तो बार बार करें तो आ जाए, उसे कहेंगे पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। आज हमारा एरर यहीं से खत्म होता है। जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं कि एरर क्या होती है, और एरर की डेफिनेशन बताएं, और एरर के टाइप बताएं। देखते रहें भारत फार्मा, यहाँ पे रोज वीडियो आते हैं। जुड़े रहें भारत फार्मा से। थैंक यू।